हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। कार्य ऊर्जा वाला चैप्टर चालू कर रखा था हमने और आई थिंक मेरे हिसाब से कार्य के प्रकार हम पढ़ रहे थे। कार्य के प्रकार जिसमें हमने 3 या 4 कार्य कंप्लीट कर लिया था। एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य, एक शून्य कार्य और मैंने शायद वीडियो एंड किया था गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अधीन या गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य निकाला था मैंने mgh। तो जो गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य है ना, वो 2 तरीके से होता है। उसको एक बार थोड़ा सा डेराइव करना है, ध्यान देना। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी आज की? कार्य का चौथा प्रकार है गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य, ठीक है। अब जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर उसके विपरीत हम कोई काम करते हैं तो किया गया कार्य आता है mgh। किया गया कार्य mgh। तो इसको 2 केस में पढ़ना है। केस फर्स्ट क्या है, समझना ध्यान से। केस फर्स्ट ये है, यदि बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो। यदि बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो। कैसे? जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। और यहां से आप कोई वस्तु नीचे की तरफ छोड़ रहे हो, किसी वस्तु को पृथ्वी की तरफ छोड़ रहे हो आप, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत, या अगर मैं बात करूं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में आप कोई काम कर रहे हो, जैसे इस मार्कर को ही ले लो। इस मार्कर को अगर मैं नीचे छोड़ूं तो नीचे जाएगा। तो इस मार्कर पर बल कहां पर लग रहा है? बल गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और वो लग रहा है नीचे। कहां पे लग रहा है? नीचे। और ये मार्कर विस्थापन भी कहां पर कर रहा है? वो भी नीचे की तरफ कर रहा है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को आप कुछ ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ छोड़ते हो ऐसे, तो F जो बल की डायरेक्शन है वो भी कहां पर है? नीचे। बल की डायरेक्शन नीचे। और जो विस्थापन है वो भी कहां पर है? नीचे। बल भी नीचे लग रहा है, विस्थापन भी नीचे लग रहा है, मतलब 2 समानांतर रेखाएं मिल रही हैं आपको। इनके बीच में थीटा क्या है? 0 है। तो यहां से अगर हम कार्य निकालें तो W बराबर F इंटू S। और हम जानते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में F आपको क्या लेना है? ma। तो a के स्थान पर क्या लेना है? g। तो F इक्वल हो जाएगा mg। और s की जगह लेना है हाइट। जो विस्थापन है ना, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन होती है। तो निश्चित दिशा में दूरी तय हो रही है, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन उस चीज को हम दूरी ना बोलकर हाइट बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। तो s की जगह में लेना है h। तो w बराबर m, f का मान डालोगे, f का मान क्या है? mg, ठीक है। और s का मान डालोगे h, mgh। ये लो, यानी कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य होता है mgh। किया गया कार्य कौन सा होता है? mgh। यदि बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो तब किया गया कार्य आ जाता है mgh। और अगर मैं इसका उल्टा बोलूं तो, उल्टा बोलने से मतलब है केस सेकंड। और केस सेकंड में मैं से पढ़े कि यदि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब बल और विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। मतलब बल लगे नीचे, विस्थापन लगे ऐसे, तो 90 डिग्री का कोण बने। जैसे मैं आपको समझाऊं एग्जांपल से। जैसे मान लो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर कोई भारी बॉक्स पड़ा हुआ है, ऐसा समझ लो। ये 100 kg का बॉक्स है, 100 kg का बॉक्स है। अब बताओ, इस बॉक्स के ऊपर बल लग रहा है, इस बॉक्स के ऊपर एक बल लग रहा है और उसी बल के कारण ये बॉक्स पृथ्वी की सतह पर टिका हुआ है और वो बल है नीचे।
इस बॉक्स को अगर हम धक्का लगाएंगे तो हमें जोर आएगा, क्योंकि इस बॉक्स के ऊपर नीचे की तरफ एक बल लग रहा है और वो बल है F, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप इसको धक्का मारते हो, इसके ऊपर अगर आप बल लगाते हो तो ये इधर जाएगा। मान लो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, हमें इसको धक्का देने में बहुत जोर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे से F लग रहा है, फिर भी हम जबरदस्ती इसको धक्का मार के आगे भेज रहे हैं इसे। तो इसमें जो विस्थापन होगा वो इस दिशा में होगा। विस्थापन कौन सी दिशा में होगा? इस दिशा के अंदर ये विस्थापन। और इस पर बल कहाँ पे लग रहा है? नीचे, F लग रहा है नीचे। तो बताओ ये S और ये F एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है? इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं है? यहाँ पर थीटा का मान अगर हम मानकर चले तो कितना होगा? 90 डिग्री। तो फॉर्मूले में डाल के अप्लाई कर दो k सेकंड को। कैसे? एक दूसरे के लंबवत हो। देखो ऐसे W निकालोगे, F S कोस थीटा, थीटा का मान कितना ले रखा है? 90 डिग्री। तो W बराबर एफ एस कोस 90, एफ एस कोस 90। और कोस 90 का मान कितना होता है? कोस 90 का मान होता है 0। कोस 90 का मान 0। तो यहाँ पे डालोगे तो 0 जाएगा। W बराबर एफ एस इंटू 0। तो W का मान कितना आया? 0। कितना आया? 0। कहने का मतलब ये है कि देखो, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या दो समानांतर रेखाएं मिलती है, इनके बीच में थीटा होता है 0, तो कोस 0 का मान हो जाता है 1। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? mgh। यदि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तो देखो यहां से ये मान लो कोई भारी बॉक्स है। ये कौन सा बॉक्स है? बहुत भारी बॉक्स है हमारा। इसके ऊपर नीचे F लग रहा है और हम जबरदस्ती इसके ऊपर जोर आजमा रहे हैं, फिर भी आगे नहीं हो रहा। तो विस्थापन इस दिशा में है, जबकि विस्थापन हो नहीं रहा, ये बॉक्स आगे खिसक ही नहीं रहा, जबरदस्ती जोर आजमा रहे हैं। F नीचे लग रहा है, विस्थापन इधर, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90। तो किया गया कार्य 0। किए गए कार्य को 0 कब मानोगे आप? किया गया कार्य 0 हम तब मानेंगे जब ये बॉक्स खिसकेगा ही नहीं। हमने जबरदस्ती जोर आजमा लिया लेकिन बॉक्स तो हिला भी नहीं, तब हमारा किया गया काम क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये था काम गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य, जो हमें दो केस में पढ़ना है। यदि बल और विस्थापन एक दिशा में है तो mgh, और यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तब वहां पर किया गया कार्य क्या हो जाता है? 0। और 0 कैसे हुआ समझ में आ गया होगा ढंग से, ठीक है। फाइनली एक लास्ट काम बच रहा है और वो है 5 नंबर पर वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य। वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य। अब वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य क्या होता है? वैसे तो वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य 0 होता है। अब 0 कैसे होता है? सुनना ध्यान से, नोटिस करना, ध्यान दो एक बार बोर्ड के ऊपर। ये देखो, जैसे मान लो ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, ध्यान रखना कोस 90 का मान कितना है? 0। अब ध्यान देना, ये कोई परमाणु है और परमाणु के बीच में कौन होता है? परमाणु के बीच में नाभिक, नाभिक के अंदर कौन बैठा है? प्रोटॉन, ठीक है। और इस परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ जो वर्ताकार कक्षाएं बनी होती है उसके अंदर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी कौन है? इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, ध्यान देने का मतलब ये है, हमने परमाणु वाला चैप्टर पढ़ रखा है और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा एक बल लगता रहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक बल का अनुभव करता है और वो जो बल है वो बल लगाता है नाभिक। वो बल कौन लगाता है? नाभिक। मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा,
नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। किसी भी पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक इसको खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो भी नाभिक इसको अंदर की तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो भी अंदर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो भी इसको अंदर की तरफ खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में किसी भी पोजीशन पर हो उस पर हमेशा एक बल अप्लाई होता है और वो है नाभिकीय आकर्षण बल। और वो जो बल है वो लगाता कौन है? नाभिक लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ एक बल लगता है, ऐसे अंदर की तरफ एक बल लग रहा है तो बल की दिशा है अंदर की तरफ ऐसे। लेकिन इलेक्ट्रॉन गति कहां पर कर रहा है? इस तरफ। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है इस तरफ, बल लग रहा है इधर। तो आप ढंग से आराम से डायग्राम में नोटिस कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन की बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में कभी नहीं आ सकता, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। जबकि बल लग रहा है अंदर और इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर। ठीक है, इस पर भी बल लग रहा है इधर और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इधर। इस पर भी बल लग रहा है अंदर की तरफ और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस तरफ, विस्थापन इस तरफ। इसमें भी बल लग रहा है अंदर की तरफ और इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस तरफ। आप किसी भी केस में उठा के देख लो, इलेक्ट्रॉन पर F कहां पर लग रहा है? अंदर की तरफ। F कहां पे लग रहा है? अंदर की तरफ। और विस्थापन है इधर। तो देखो आराम से, बल और विस्थापन, बल विस्थापन, बल विस्थापन, बल विस्थापन। तो बताओ बल और विस्थापन के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पर बल और विस्थापन की पोजीशन आप देखोगे ना, तो बल और विस्थापन की पोजीशन है 90 डिग्री। देख लो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण। मतलब S और F के बीच में थीटा कितना आ रहा है? F और S के बीच में थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। कितनी वैल्यू है? 90 डिग्री। तो आप देख लो, कार्य के फॉर्मूले में कोस 90 लगा के आंसर निकालो। तो W का फॉर्मूला पुट करोगे, फॉर्मूला है Fs कोस थीटा, Fs कोस थीटा, Fs कोस थीटा। तो W बराबर Fs कोस 90। थीटा का मान कितना है? 90। तो कोस 90। तो W बराबर Fs कोस 90 का मान कितना होता है? अभी हमने निकाला था, कोस 90 का मान होता है 0। तो ये क्या हो गया? इंटू 0। तो किया गया कार्य क्या आ गया? 0। तो आप देख सकते हो किसी भी वर्ताकार पथ पर किया गया काम क्या होता है? 0। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन इस बल की वजह से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन पर 2 बल काम कर रहे हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। और उसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन स्वयं के पावर से घूम रहा है। तो कोई काम ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन खुद तो कोई बल लगा नहीं रहा, तो फिर किया गया कार्य भी क्या आ गया? 0 आ गया। तो ऐसे हमने कार्य के कितने टाइप कंप्लीट कर लिए? कार्य के टाइप कंप्लीट कर लिए हमने 5। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य और वर्ताकार पथ पर किया गया कार्य। तो ये कार्य वाला टॉपिक तो क्या हो चुका है? कंप्लीट। कार्य वाला टॉपिक खत्म। अब मैं इस चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि 3 पोर्शन है, कार्य है, ऊर्जा है और शक्ति। लेकिन मैंने गलती से बोल दिया था कि शक्ति वाला पोर्शन इस चैप्टर में नहीं आ रहा। मैंने ढंग से देखा था, बाद में देखा तो पता लगा एनर्जी नहीं आ रही इसमें, लेकिन शक्ति आ रही है। मतलब हमें पावर पढ़नी है। तो मैं पावर ही स्टार्ट करने जा रहा हूं अब। देखो, अब कार्य का टॉपिक तो हो चुका है कंप्लीट। ऊर्जा हमें पढ़नी नहीं है, बचा इस चैप्टर में क्या? शक्ति। तो हमें पढ़ना है अब शक्ति, पावर पढ़नी है। देखो, शक्ति किसे कहते हैं? पहले तो इसका मतलब समझो। पावर क्या चीज है, शक्ति क्या चीज है। और अगर मैं एक लाइन में इसकी परिभाषा बोलूं कि कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की पावर को क्या बोलते हैं? शक्ति। और ये बिल्कुल सही बात है। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे मान लो आपने कोई भी 2 व्यक्ति ले लिए, 2 आदमी ले लिए और उनको कोई सेम कार्य दे दिया, कोई समान कार्य दे दिया और उनको टाइम दे दिया कि तुम्हें टाइम दिया जा रहा है 5 मिनट। टाइम कितना दिया जा रहा है? 5 मिनट। चलो हमने किसी 2 व्यक्तियों को काम दे दिया कि आपको
5 मिनट का टाइम है और आपको बाल्टियां भरनी है, ठीक है, किसी भी टैंक में से क्या निकालनी है, कितनी बाल्टियां निकालते हैं, तो 5 मिनट का टाइम है, क्या दोनों व्यक्ति 5 मिनट में समान बाल्टियां निकाल पाएंगे? क्या दोनों व्यक्ति बराबर मात्रा में बाल्टियां निकाल पाएंगे? क्या नहीं। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने 5 मिनट में 50 बाल्टियां निकाल ली पानी की, एक व्यक्ति ने 5 मिनट में 20 बाल्टियां निकाली, तो किसकी काम करने की क्षमता ज्यादा हुई? जिसने 5 मिनट में 50 बाल्टी निकाली तो उसकी क्षमता ज्यादा हो गई, उसने समान समय में ज्यादा काम करके दिखाया, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था उसने समान समय में कम काम करके दिखाया। तो जिसमें काम करने की पावर ज्यादा होता है, जिसका स्टेमिना ज्यादा है, जो कम समय में या किसी के साथ कंपेयर करे तो समान समय में उससे ज्यादा काम करके दिखा दे, उसे ही बोला जाता है पावर। हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर ज्यादा पावर है, मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। तो पावर, सीधा सा पावर डिपेंड है वर्क के ऊपर। अगर आपको अच्छा काम करवाना है तो शर्त यह है कि उसमें पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज द कॉल्ड ऑफ पावर। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? पावर। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय। तो शक्ति को तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पावर बोलते हैं, तो इसको P लिख सकते हैं। कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, तो W, और इसको टाइम, तो P इक्वल W अपॉन T। ये फॉर्मूला हो गया किसका? शक्ति का, कि P बराबर W अपॉन T। P बराबर W अपॉन T, ये फॉर्मूला है किसका? शक्ति का। तो ये ध्यान रखना, जितने फॉर्मूले मैं बना के जा रहा हूं ना, जितने फॉर्मूले मैं बनाता जा रहा हूं उन पर नोटिस करना, इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? W का मान डालकर। W का मान हमने निकाला था ना, W का मान क्या होता है? Fs। तो यहाँ पे डाल के देख सकते हो। तो P बराबर, एक फॉर्मूला तो ये बन ही गया, ये तो मेन फॉर्मूला है शक्ति का। तो P बराबर W का मान अगर आप चेंज करते हो Fs अपॉन T, Fs अपॉन T लेते हो, तो फिर इसको भी चेंज किया जा सकता है। कैसे? यहां पर आप मान डाल सकते हो S का, विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है? देखो, वेग का सूत्र होता है V बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को आप इधर ले लोगे तो V इंटू टी। S का मान कितना मिल गया आपको? V इंटू टी। तो फॉर्मूले के अंदर डालो P इक्वल F इंटू S का मान कितना डालोगे? V इंटू टी। नीचे भी क्या है? T, T से T क्या हो गया? कैंसिल। तो P का मान आ गया FV। कितना आ गया? FV। तो यहां से आप F का मान भी डाल सकते हो। एक फॉर्मूला ये मिल गया, और हम जानते हैं बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। तो P इक्वल ma अपॉन V। अब देख लो, तो 1 2 3 हमने बल के, सॉरी, शक्ति के कितने सूत्र निकाल लिए? पावर के 3 फॉर्मूले निकाले। P इक्वल W अपॉन T, P इक्वल FV, P इक्वल MAV। अब यहां से हम निकालेंगे शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक। देखो, और मात्रक किसका निकालने जा रहे हैं? पावर का, शक्ति का। और मात्रक किससे निकलता है? सूत्र से निकलता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इक्वल W अपॉन T। P इक्वल W अपॉन T। तो P बराबर W क्या है? कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल अपॉन टाइम, ये क्या है? T है, और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। जूल बटा सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या हुआ? जूल बटा सेकेंड। और इसी जूल बटा सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? जूल बटा सेकेंड को बोला जाता है वाट। जूल बटा सेकेंड को वाट। तो बताओ, जो शक्ति है उसका मात्रक क्या आया? वाट आया। और ये मात्रक निकाला था
जिसने इंजन का आविष्कार किया था, भाप के इंजन का आविष्कार, वो था जेम्स वाट। ठीक है, तो जेम्स वाट ने अपने नाम के ऊपर ये फॉर्मूला दिया है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट। तो ये तुमने मात्रक निकाल लिया। और आप अच्छी तरीके से जानते हो हम हर भौतिक राशि का एक से ज्यादा मात्रक निकालते हैं, तो यहां पर भी शक्ति के अन्य मात्रक क्या क्या है वो भी आप नोटिस कर लेना। शक्ति के अन्य मात्रक, शक्ति का जो SI मात्रक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मात्रक है वो तो वाट होता है, वो तो क्या होता है, वाट। शक्ति के अन्य मात्रक, जैसे मैं बोलूं कि 1 किलो वाट, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, तो किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, यानी कि 10 की घात 3 वाट। 1 किलो वाट के अंदर कितने वाट हुए, अगर किलोवाट आ जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हो, 10 की घात 3 से गुणा करके 10 की घात 3 वाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6, 10 की घात 6, 10 की घात 6 वाट। और जैसे मैं बोलूँ 1 HP, 1 HP, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। आपने घर पर या किसी भी सोसाइटी के अंदर या कई व्यक्तियों से आपने ऐसे सुना होगा कि जो ये हमें ऐसे सुनता है ना कि मोटर कितने पावर की है, तो मोटर की कितने HP की है, कि ये मोटर 10 HP की है कि 20 HP की है, तो वो HP है ना, HP वो शक्ति का मात्रक होता है। HP शक्ति का मात्रक और HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। यहाँ पर हॉर्स नाम इसलिए लिया गया है, हॉर्स पावर इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर होता है, उसको आप सारा दिन चला लो, सारा दिन दौड़ा लो, सारा दिन उसके ऊपर बैठ के घूम लो, वो कभी नहीं थकता है। इसीलिए यहाँ पर पावर किसके नाम से ली गई है, हॉर्स पावर। तो 1 HP में कितने वाट होते हैं, 1 HP के अंदर 746 वाट होते हैं। ये शक्ति के अन्य मात्रक हो गए। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया किसका, शक्ति का। छोटा सा ही टॉपिक था। देखो शक्ति की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या बना, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, P = W/T। फिर ये जो W है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। W क्या होता है, कार्य बल इंटू विस्थापन, तो यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ S को भी हमने चेंज कर दिया। S क्या है, विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। V और T डाला तो T से T कैंसिल, तो क्या बचा, P बराबर FV, P बराबर FV। फिर F को भी चेंज कर सकते हैं। F क्या है, बल, और बल का सूत्र क्या होता है, ma, मा, तो P बराबर MAV। तो अब मैंने इतने फॉर्मूले इसलिए निकाले कि आप भी सोच रहे होंगे कि सर शक्ति का एक फॉर्मूला ही चल जाता। एक फॉर्मूला चल सकता है, लेकिन मान लो अगर न्यूमेरिकल आ गया आपको, अगर वो कार्य में पावर पूछ रहा है और अगर कार्य दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तब तो ये फॉर्मूला लगाओ। और मान लो अगर आपको वो पावर पूछ रहा है और क्वेश्चन के अंदर बल और वेग दिया हुआ है, बल और वेग दिया हुआ है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। मान लो क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। यानी कि हर बार अगर वो क्वेश्चन के अंदर आपको शक्ति पूछ रहा है, हर बार वो क्वेश्चन में अगर आपसे पावर पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ परिस्थितियां पहचाननी है, आपको सिर्फ वो गिवन वैल्यूज, वो राशियां पहचाननी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्योंकि शक्ति के बहुत सारे सूत्र बन सकते हैं। P बराबर W/T भी है, ठीक है, P बराबर FV भी है, P बराबर MAV भी है, और भी फॉर्मूले आएंगे P के, जब मैं विद्युत शक्ति पढ़ाऊंगा। इसमें एक टॉपिक और बाकी अभी, विद्युत शक्ति, लेकिन वो हम अभी कवर नहीं करेंगे, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो एक टॉपिक बच रहा है, कौन सा, विद्युत शक्ति वाला। और उसी विद्युत शक्ति के साथ साथ हम इस चैप्टर के कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे सोल्व करेंगे। बस एनर्जी वाले न्यूमेरिकल लेस कर दो, छोड़ दो, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा आपको। मतलब ऐसे मान के चलो पूरा वीडियो, पूरी क्लास ही न्यूमेरिकल की होगी, एक तरीके से मैथमेटिक्स की क्लास हो जाएगी वो। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कार्य पढ़ लिया, कार्य का मात्रक, कार्य के प्रकार पढ़ लिया, शक्ति पढ़ लिया, ठीक है, और शक्ति का मात्रक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं विद्युत शक्ति लेकर और कुछ न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।